जिंदगी तो सब जीते हैं, पर जो जिंदगी में कुछ करके कुछ बन के दिखाता है उसी को याद किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी जीना। दूसरों की बुराई पर तो हर किसी की नज़र पड़ जाती है, पर जो किसी का अवगुण देखने के बजाय उसका गुण देखता है उसे ही अच्छा इंसान कहते हैं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर काबू रखें ताकि उसकी सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखें ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका मान सम्मान करें तो पहले दूसरों का मान रखना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो। अगर ज़िंदगी में सबके प्यारे और खुश रहना चाहते हैं तो ये बात हमेशा याद रखना, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, और जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। अगर कोई आपकी बुराई करे तो परेशान ना हो। असल में उन लोगों के पास आपको रिस्पेक्ट देने का कोई और तरीका नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसलिए उन लोगों से मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे ज़रूर डरिए जो छल करते हैं। तो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपनी ही वजन से डूब जाता है। अगर आप ज़िंदगी में अच्छे लोगों का साथ चाहते हैं तो 3 लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वाले, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले और मुसीबत में डालने वाले। हर किसी पर विश्वास मत करो। अपने किसी काम या ज़रूरत के लिए किसी से भी उम्मीद मत लगाओ। उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। ज़िंदगी में कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि किसी को रुला कर हंसना नहीं होता। अगर कोई आपके काम की प्रशंसा ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। लोगों पर भरोसा करें, क्योंकि विश्वास ही इंसानियत की बुनियाद है, और भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, वरना वे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़िंदगी में पाने की चाहत उतनी ही रखो जितना आप पा सकें, क्योंकि ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ होता है, और अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपनी बोझ हल्का रखना सीखें। लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। वो पुरानी चीज़ ही होती है जो हमें तकलीफ़ देती है। इसलिए जितना हो सके खुद को व्यस्त रखें, खुद में खुशी ढूंढने की कोशिश करें। जो निगेटिव लोग हैं और जिनकी वजह से आप दुखी होते हैं उनके बारे में कम सोचें। अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो, क्योंकि ये आपकी खुद की ज़िंदगी है और आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है, और कोई आपका ये अधिकार आपसे छीन नहीं सकता। याद रखें, ये समय और ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें खुद के लिए खुशियाँ खोजने की। सारी खुशियाँ आपके आस पास ही है, बस एक बार बेहतरीन नज़रिए से देखिए, सब नया मिलेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो जो मीठी मीठी बातें करते हो, बिना वजह तारीफ करते हो, क्योंकि तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती है। अगर ज़िंदगी में चापलूसी करने वाले लोगों से दूर रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। अच्छा दिखना तो हर कोई चाहता है, पर अच्छा बनना कोई पसंद नहीं करता।
अगर किसी के पीठ के पीछे कुछ करना चाहते हो तो बस एक ही काम करना, और वो है उसके लिए दुआ। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए कल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। रोने का टाइम कहाँ है, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, क्योंकि दोस्त दुश्मन से भी बड़े होते हैं, और गलत रास्ता हमें कभी भी हमारी मंजिल तक नहीं ले जा सकता, और गलत सोच से हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। सिर्फ खुद का ख्याल रखें कि आपको क्या करना है अपने जीवन में। जिंदगी, अपने दिल का हाल हर किसी को ना बताया करो, क्योंकि यूं हर किसी के सामने हाले दिल बयां करना अच्छा नहीं होता। अपने घर की बातों को गैरों को कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे मजाक की वजह बनती है। दोस्त के साथ अपने दिल की बात करना अच्छी बात है, मगर अपने दोस्तों को भी उतना ही राज बताओ कि कल अगर वो आपके दुश्मन बन जाएं तो भी तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। बात बात पर गुस्सा करना, चिढ़ना भी इंसान को दुखी बनाता है, इसलिए गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, शांत मन से सोचो और फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। गुस्सा करने से सिर्फ आपको दुख होगा, मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। साथ ही आसपास के लोगों भी आपसे डिस्टर्ब नहीं होंगे, जिससे वे भी आपसे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे आपको दुख हो। हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और उन लोगों को समझाने की कोशिश ना करें जो आपको सुनना नहीं चाहते। इससे आपका ही वक्त खराब होगा, किसी और का नहीं। ऐसे लोग जो सच पर भी रूठे हो उसे कभी मनाना नहीं चाहिए, और जो एक बार नज़रों से फिर जाए उसे ज़िंदगी में कभी उठाना नहीं चाहिए। धोखेबाज पर कभी भरोसा ना करें। अपनी लाइफ से दुख को दूर करना चाहते हैं तो जीवन में कभी परेशानियों से डरे नहीं, बल्कि उनका सामना करें। ऐसे लोग जो तकलीफ़ के टाइम में आपका साथ छोड़ दें, जो मौसम की तरह बदलते हों, उन्हें कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपकी लाइफ से सब दुख दूर हो जाएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि हकीकत तो यह है कि आप अपने मन को खुश रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो रिश्ता, दोस्त और प्यार उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझ सके। जिंदगी तो सब जीते हैं, पर आप ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से तुम्हारे ऊपर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए तुम्हारी वजह से नहीं। अगर आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं तो समझिए आप इंसान हैं और आप में इंसानियत बसती है। यदि आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते तो आप अपनी ज़िंदगी से बहुत से अच्छे लोगों को खो बैठते हो, क्योंकि कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हंस रहा है वो खुश है और जो रो रहा है वो दुखी। कभी भी अपना गुस्सा और जुबान उन पर मत चिल्लाना जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है, वरना भगवान भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आप कभी खुश नहीं रहेंगे। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उस शख्स के माँ बाप उसके गुस्से के डर से अपनी ज़रूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करना कि किस मंजिल को जाता है, पर अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करना। गलत रास्ते पर हो सकता है शुरुआत में कामयाबी मिले, खुशियाँ मिले, लेकिन अंत में तुम्हारी हार होगी। और सही रास्ते पर भले ही शुरुआत में ठोकरें मिलें,
मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में आपको ही जीत मिलेगी। एक महान संत हुआ करते थे जो स्वयं का एक आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय रुककर आराम करने का आग्रह किया। संत उनके मीठे बोल विचार से रुकने का निर्णय ले लिया। विदुषी ने अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके आराम करने का बंदोबस्त किया। खटिया पर दरी बिछाया और खुद जमीन पर चटाई बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो सुखी चैन का नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। संत को गधे पर सोने की आदत था। वो रात भर विदुषी को देख रहे थे कि वो जमीन पर कैसे सो रही है। जब सवेरा हुआ तो संत ने विदुषी से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर सो रही थी? तब उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान है। इसमें मेहनत का महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर में मैं काम कर इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी माँ की गोद में सो रही हूँ और मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर ज़मीन पर सोती हूँ। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आत्म शांति और संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जिस इंसान को संतोष नहीं मिलता वो इस दुनिया के मोह माया में फंसा रहता है और उसे कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। अंततः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।